जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर। इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऊपर से लेके बेस से लेके हाईएस्ट जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टोरी से स्टार्ट करके उसको मॉडर्न तक लेके जाएंगे। सारे लेक्चर वन बाय वन करके हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर लेने वाला हूँ मैं, वो लेक्चर जो होगा वो हिस्ट्री पर डिपेंड होगा कि इकोनॉमिक्स की क्या हिस्ट्री रही थी। हिस्ट्री से क्वेश्चन आता रहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। ऐसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मॉडर्न के बारे में शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का आज जो टॉपिक चलेगा वो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री से चलेगा। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की बात किसने की, अर्थशास्त्र की बात किसने की। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात किसने की, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कौटिल्य। कौटिल्य जो थे, ठीक है, विष्णुगुप्त जिनको बोलते थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते थे, है ना। इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात की। तो ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो, इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र, अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की जो शुरुआत हुई है ना बेटा, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र को सबसे पहले पूछे किसने लिखा। तो लिखा किसने था, सबसे पहले जो लिखा था वो थे हमारे, आपको पता होना चाहिए, कौटिल्य। कौटिल्य सबसे पहले अर्थशास्त्र को किसने लिखा, कौटिल्य। बोलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है, कौटिल्य। ठीक ना। और कौटिल्य किस शासन काल से संबंधित थे ये भी पूछा जाता है। कौटिल्य किस शासन काल से संबंधित, तो कौटिल्य देखना याद होगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे ये, मौर्य साम्राज्य से। अच्छा, ये अगर पूछा जाए आपसे कि ये बुक है किस चीज से संबंधित, तो आप क्या बताओगे, अर्थशास्त्र जो है राजनीति शास्त्र से। अच्छा, नाम देखो, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र। ठीक ना। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात की थी वो किसने बात की थी, कौटिल्य ने बात की थी। कौटिल्य ने एक किताब दी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र की, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया, कैसे राजनीति की जाएगी। ठीक ना। तो सभी शासनों के बारे में बताया गया है इसमें। तो राजनीति शास्त्र, ध्यान रखिए, एक्चुअली राजनीति शास्त्र होना चाहिए, लेकिन इसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। पूछा था अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौन है, कौटिल्य। उसके बाद बात है कि मॉडर्न में जो इकोनॉमी की बात की है, तो मॉडर्न में एक जो वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक आई है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, इसके बारे में पूछा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। इस बुक के लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक जो है वो आपके कौन है, एडम स्मिथ। कौन है, एडम। इस बुक के जो लेखक है वो है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इस बुक को लिखा था। इस बुक के बाद ही क्या हुआ है, अर्थशास्त्र जो हुआ है, अर्थशास्त्र विषय बन गया, सब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद ही, इस बुक के बाद ही, इसके बाद क्या हुआ, अर्थशास्त्र क्या हो गया, अर्थशास्त्र एक विषय बना। समझे बेटा, एक विषय कब बना, जब एडम स्मिथ ने एक बुक दी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन में क्या था, इन्होंने इकोनॉमी की बात की, अर्थशास्त्र की बात की, अर्थ के धन रुपया मैनेजमेंट, मनी को मैनेजमेंट की बात की है। तो इसी सबसे पहले ये बुक जो है मॉडर्न किसने दी, एडम स्मिथ ने। किस बुक के थ्रू दी, तो वेल्थ ऑफ नेशंस के थ्रू दी है। और इसके बाद ही क्या हुआ, अर्थशास्त्र एक विषय बन गया। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अगर पूछे जाए कि अर्थशास्त्र के पितामह किसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र के पिता नहीं पितामह, है ना। तो अर्थशास्त्र के पितामह पूछे जाए, पितामह कौन है, पितामह। अगर पितामह पूछे जाए बेटा पितामह कौन है, तो इनका नाम जे कीन्स था। क्या नाम था, जे कीन्स। जे कीन्स को बोलते हैं पितामह। ठीक, इतनी चीजें, तीन बातें आप याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र, सबसे पहले अर्थशास्त्र की बात की, तो अर्थशास्त्र की बात की थी कौटिल्य ने। जो अर्थशास्त्र बुक लिखी, अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसकी है, राजनीति शास्त्र से संबंधित। लेकिन आधुनिक युग में जो अर्थशास्त्र की बात की है, तो आधुनिक युग में वेल्थ ऑफ नेशन के थ्रू दी थी, एडम स्मिथ ने बात की। वेल्थ ऑफ नेशन के बाद ही अर्थशास्त्र को एक विषय घोषित कर दिया कि ये एक हमारा विषय सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जबकि हमें क्या, अर्थशास्त्र के पितामह किसको बोलते हैं, जे कीन्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जे कीन्स को। चलिए इतना स्क्रीनशॉट। अगर आपसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है आपके पास, तो आपको सर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है हमारे पास।
ठीक ना। दो टाइप से हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार से क्लासीफाई किया है? दो टाइप से क्लासीफाई किया है, ठीक ना। पहले टाइप में क्या है कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि जो अर्थव्यवस्था हमारी है वो कैसी है। एक तो समाजवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जो एक दूसरी है, ठीक ना, व्यवस्था, और एक है हमारे पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर ना बेटा? व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जब दूसरी टाइप की जो अर्थव्यवस्था, दूसरे टाइप में क्लासिफिकेशन क्या, उसमें क्या है? पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, और क्या है? दूसरी जो है हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था। और जो तीसरी अर्थव्यवस्था है उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कितनी? क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्लियर है बेटा? तो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे पास दो टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। एक तो समाजवादी हो गई और पूंजीवादी। समाजवादी तो पूंजीवादी। दूसरी क्या है कि आपकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था, और उसके बाद विकसित अवस्था। विकसित, ये निश्चित कर दिया, इसका नाम है विकसित। क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर ना बेटा? तो दो टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी क्या है? तो जहाँ सरकारी क्षेत्रों का निवेश ज्यादा हो, जहाँ सरकारी क्षेत्र मैनेज करती हैं अर्थव्यवस्था को, उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जहाँ पर पूंजीवादी लोग, जहाँ बिजनेसमैन लोग अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर ना? जहाँ सरकारी आदमी, सरकारी क्षेत्र अगर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में किया है तो उसको बोलते हैं सरकारी क्षेत्र, या सरकारी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। जबकि अगर पूंजीवादी जो व्यापारी लोग होते हैं वो अर्थव्यवस्था को अगर कंट्रोल किए हों तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जबकि इसमें तीन टाइप से दूसरे अगर प्रकार से क्लासिफाई करें तो क्या है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, उसका विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जहाँ कृषि का योगदान सबसे ज्यादा होता है ना, सर्वाधिक कृषि का ही योगदान हो, वहाँ क्या है, उसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं होता है, लेकिन विकासशील में क्या होता है, पिछड़ी और औद्योगिक दोनों का भरपूर योगदान हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, लेकिन विकासशील में क्या होता है कि कृषि का फिर भी प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। वो कौन से देश अर्थव्यवस्था आती है, वो आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि केवल सेवाओं का ही सबसे ज़्यादा योगदान हो, 100% लगभग सेवाओं का योगदान होता रहता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है ना, औद्योगिक क्षेत्र उसमें सबसे ज़्यादा विकास है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि और आपका औद्योगिक दोनों का योगदान होता है, लेकिन कृषि का योगदान ज़्यादा होता है। जबकि पिछड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान होगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है आपके पास, समाजवादी और पूंजीवादी। समाजवादी में सरकारी क्षेत्र निवेश करता है, और इसमें पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में आपका बिजनेसमैन आता है। तो सरकारी या समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, ये कहाँ की है, रूस की अर्थव्यवस्था। कैसी है, रूस की अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछे कौन है, तो सरकारी आदमी, सरकारी क्षेत्र जो होगा, सरकारी क्षेत्र अर्थव्यवस्था नियंत्रित करता है। कौन, अर्थव्यवस्था नियंत्रित करता है, नियंत्रित। ठीक ना, सरकारी आदमी। अब जब सरकारी आदमी अर्थव्यवस्था नियंत्रित करेगा तो क्या, जो प्रोडक्ट होंगे उन पे कोई भाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले, क्योंकि सरकार के हाथ में अर्थव्यवस्था है। जबकि पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में क्या होगा, जब मार्केट में जैसे प्रोडक्ट कम होता चला जाता है तो उसका रेट बढ़ता चला जाता है, या सप्लाई ज़्यादा हो गई तो उसको बेचने के लिए रेट को कम कर दिया उन्होंने। ठीक, तो यहाँ पे पूंजीवादी जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो मार्केट बनाता है, व्यापार बनाता है, बाजार बनाता है, और बाजार की कीमत को स्वयं निर्धारित करता है कि किस चीज़ का रेट कब बढ़ाना है, किस चीज़ का रेट कब कम करना है। ठीक है, सरकारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मूल्य पर, कोई वस्तु के मूल्य पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि इसमें वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो ना, वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ना, बात समझ में आई। ठीक, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा जाए कहाँ की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो वो अमेरिका की, कहाँ की है, अमेरिका की। अमेरिका जितने भी अमेरिका ब्रिटेन ये सब क्या है, सरकारी अर्थव्यवस्था है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि वहाँ पे हर आदमी बिजनेसमैन ही है। अभी लास्ट टाइम जितने भी वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं वो सब क्या होते हैं, बिजनेसमैन ही होते हैं। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बिजनेसमैन के हाथों में हैंडल, वो कंट्रोल करता है, बिजनेसमैन हैंडल करता है। ठीक ना, तो ये क्या है, ये निजी क्षेत्र में होती है। निजी क्षेत्र किससे संबंधित है, निजी क्षेत्रों से, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, निजी क्षेत्रों से संबंधित। अगर तुमसे पूछे निजी क्षेत्रों में, तो क्या निजी क्षेत्रों में क्या होता है कि मार्केट बनाना पड़ता है। हाँ भाई, बाजार बनाते हैं लोग। क्या बनाते हैं, बाजार बनाते हैं। बाजार बनाते मतलब वस्तुओं की कीमत, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं। इतनी बात समझो। ठीक, अगर वस्तु की सप्लाई ज़्यादा होगी तो मूल्य कम हो जाएगा। वस्तु मार्केट में कम है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये सब कौन करता है, ये सब निजी अर्थव्यवस्था में आती है। निजी अर्थव्यवस्था ये सरकारी है। ट्रेन खाली जा रही है तो क्या टिकट का रेट बढ़ा देंगे, क्या नहीं बढ़ेगा। ठीक ना, वही अगर गाड़ी लेके जाओगे खुद स्वयं की, ठीक ना, गाड़ी करके जाओगे तो वो निजी क्षेत्र में आ गई। कम लोग जाओगे तो क्या होता है, टिकट का रेट बढ़ा देते हैं। ज़्यादा लोग जाओगे तो टिकट का रेट कम हो जाता है। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा। ये पूंजीवादी जो होती है वो निजी क्षेत्रों के हाथ में आती है, समाजवादी वो तो सरकारी क्षेत्र में आती है। इसके अलावा भी इन दोनों को मिला के की एक अर्थव्यवस्था बनती है जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका नाम है मिश्रित। उससे पहले हम लोग बात कर लें जब पिछड़ी अर्थव्यवस्था की, तो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, इसमें कृषि का योगदान सर्वाधिक होगा। किसका, कृषि का योगदान सर्वाधिक। बात समझ में आ रही होगी। विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि और प्लस औद्योगिक दोनों का योगदान होगा, है ना, दोनों का योगदान। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकसित में क्या होगा कि विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा किसका योगदान होगा, सबसे ज्यादा योगदान होगा आपका औद्योगिक क्षेत्र का, सेवाओं का, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। बात समझो ना, तो इतनी बात समझो। औद्योगिक क्षेत्र विकसित, अब तीनों को समझ लो एक बार। समाजवादी क्या होती है, सरकारी क्षेत्र में आती है। पूंजीवादी निजी क्षेत्रों में आती है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सर्वाधिक होगा। विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि और औद्योगिक दोनों का योगदान होगा। जबकि विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक का योगदान सर्वाधिक होता है। इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करें, है ना। तो आपको मैंने दो अर्थव्यवस्थाएं पढ़ाई हैं, एक तो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक है आपके पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। है ना। जब समाजवादी पूंजीवादी जब दोनों मिल जाएंगी तो कौन सी अर्थव्यवस्था बनाएंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी बनाएंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अधिकतर जो देश होते हैं वहाँ विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होती है, ठीक ना। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, हमारा भारत देश विकासशील देश है, तो ये जो अर्थव्यवस्था है वो किसकी है, भारत की, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसकी है, भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित, भारत की। तो अर्थव्यवस्था का मतलब समझिएगा, अब भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, पूंजीवादी भी है और सरकारी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों का निवेश है, इसलिए इसको क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आजकल ट्रिपल मॉडल चल रहा है ना। जो देश की सरकार है वो ट्रिपल मॉडल पर आधारित हो रही है ना। पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। निजी क्षेत्र में देने की, जो अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र में ले जाने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार, है ना।
तो ट्रिपल टी मॉडल के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ये मॉडर्न में आएगा। आज केवल हिस्ट्री की, इकोनॉमिक की हिस्ट्री की बात की कि इकोनॉमिक में कितने प्रकार की इकोनॉमी कहाँ से आई है, ठीक ना। उसके बाद देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। आज के लिए इतनी काफ़ी है, इतना वो टॉपिक हम रखते हैं। कल हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे कि इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या निकलेगी, ठीक है। उसके बाद में CSO क्या होता है, CSO की, फिर उसके बाद नेशनल इनकम कमेटी की बात करेंगे। आप ये मान के चलिए आपको जितना ही पढ़ाया जाएगा वो सब सॉलिड होगा, 100% सॉलिड होगा, ठीक ना। आज जितना पढ़ाया गया ये क्वेश्चन में पूछा जाता है वही सब पढ़ाएंगे जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक ना। ऐसा पढ़ाने की कोई वो नहीं करेंगे कि आप लोगों को नोट्स भाई भी अभी नोट्स बनवा के रखवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग केवल क्या है इसको मन लगा के प्रतिदिन की नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। हम आपको सब पढ़ाएंगे, मुद्रा पढ़ाएंगे, बैंकों के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पढ़ा दिया, इसका प्लानिंग कमेटी के बारे में बताएंगे, नेशनल इनकम कमेटी के बारे में बताएंगे, CSO के बारे में बताएंगे, ठीक ना। और फिर उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, ठीक है, कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। फिर उसके बाद नीति आयोग के बारे में बताएंगे, ठीक ना। जितना भी कुछ अर्थशास्त्र मिलता जुलता है वो सब हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक ना। भारत की किसी भी अर्थशास्त्र से संबंधित है वो सभी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। सारी जितनी भारत में कंपनियां हैं वो भी हम इसी में बताएंगे। आपको लगातार मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, ठीक ना। ये आज जितना मैंने कराया इसका नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए, सबका नोट्स बनाते रहिएगा, ये एक दिन आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। जय हिंद।